जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, देखें LM इज इक्वल टू LN प्लस QF। अच्छा, उसके बाद हमने Q लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, देखा कि Q लाइन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द फीड, और फीड की कंडीशन की वजह से हमारा जो नंबर ऑफ प्लेट्स की कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है। लेकिन हमने फोकस किया था मिकेप-थील मेथड पे। मिकेप-थील मेथड पे हमने ये देखा था कि Q की वैल्यू हमने जैसे प्रॉब्लम 11.5 भी सॉल्व की, जिसमें Q की वैल्यू हमने निकाली विद दिस फार्मूला राइट हियर। ठीक है, ये देखेंगे, ये जो फार्मूला है हमने Q का, इसको यूज करते हुए हमने वैल्यू निकाली कि इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो क्यू लाइन को हमने क्यू लाइन के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये जो इक्वेशन है इसके जरिए हमने निकाल लिया था क्यू। और फिर वो जो क्यू लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है इक्विलिब्रियम कर्व को, वो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट बना लिया है, जैसे इस फिगर में भी बताया हुआ है कि देखिए यहाँ पे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस तक लेके जाना है हमने अपनी बॉटम ऑपरेटिंग लाइन को। ठीक है, लेकिन हमने सारा अभी तक देखा है मिकेप-थील मेथड के तनासुब से। अब मैं अगर आपको जो एग्जांपल 11.7 है उसी को घुमा के दे दूं, यानी कि अगर आपके टेस्ट या पेपर में क्वेश्चन आए इसी तरह का, जैसे एग्जांपल 11.7 है, अब मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन कंटेनिंग 40 मोल % बेंजीन वगैरह सारी चीजें आपके पास हैं। अब इसमें रिफ्लक्स रेशो भी दी हुई हो, सब कुछ दिया हुआ हो, लेकिन जो चीज चेंज हो वो हो ये, द फीड एंटर्स द कॉलम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसकी जगह अगर मैं इसको चेंज कर दूं, द फीड is entering the column at, let's say, at 313 Kelvin, while the boiling point is 330 Kelvin, तो उससे ये होगा, फिर मुझे लेटेंट हीट्स भी देनी पड़ेंगी, वैसे लेटेंट हीट ऑफ द मिक्सचर। लेकिन अगर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं यहाँ पे, देन कैसे आप करेंगे, और आपको लाजमी है कि यू विल हैव टू कैलकुलेट, लेट्स से कंपोजिशन किसी प्लेट पे मालूम करनी है या टोटल नंबर ऑफ प्लेट से निकालनी है बाय लुईस सॉरल मेथड। यानी कि वहां पर एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आया है वो लेट्स से उसमें आपको बाउंड कर दिया जाता है कि आपने सिर्फ लुईस सॉरल मेथड ही यूज करना है, और जो कंडीशन है फीड की वो ये नहीं होती, फीड एंटर्स द कॉलम एट इट्स पॉलीमर। तो क्या होगा, बस तो फर्क ये पड़ेगा कि जो LM है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां पर LM इज इक्वल टू LN प्लस F की जगह LN प्लस QF आ जाएगा। Q की वैल्यू फिर आप उसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा प्लस HFS माइनस HF ओवर लैम्डा। Q की वैल्यू जब मालूम हो गई, लेट्स से 1.4 है, क्योंकि अगर कोल्ड फीड है तो इट विल बी ग्रेटर देन 1, अगर आपके पास वेपर्स हैं तो इट विल बी बिटवीन 0 and 1। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके पास जो भी कंडीशन दी हुई होगी उसके मुताबिक Q की वैल्यू आ जाएगी। Q यहाँ पे पुट करना है, सो यू विल, अब यहाँ पे सिर्फ LN प्लस F क्यों था, आगे हमें आके पता चला कि जब फीड बॉइलिंग पॉइंट पे है, जैसे कि यहाँ पे जिक्र है कि फीड जब बॉइलिंग पॉइंट पे है तो Q की वैल्यू क्या होती है, 1। Q इज इक्वल टू 1 व्हेन द फीड इज एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए वहां पे LM इज इक्वल टू LN प्लस QF ही है, लेकिन चूंकि Q की वैल्यू 1 है बिकॉज द फीड इज एंटरिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट इम्पैक्ट द
वैल्यूज। लेकिन अब अगर फील्ड कोल्ड है या यहाँ पे ये चेंज कर दिया जाता है कि सैचुरेटेड वेपर है, सुपर हीटेड वेपर है, कोई भी फील्ड की कंडीशन अगर चेंज कर दी, यू विल हैव टू कैलकुलेट क्यू, द कंडीशंस विल बी गिवन, यानी कि लेटेंट हीट्स गिवन होगी, इंथॉल्पीज गिवन होंगी, वहां से आपको क्यू निकाल के फिर एलएम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एलएम की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वीएम की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वीएम की वैल्यू चेंज होने से ये जो इक्वेशन है, बॉटम लाइन इक्वेशन, वो चेंज हो जाएगी। तो उससे फिर जाहिर है कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी, लेकिन इट विल ओनली इंपैक्ट दी स्ट्रिपिंग सेक्शन, क्योंकि जाहिर है फीड जो है वो आके नीचे गिरती है स्ट्रिपिंग सेक्शन में। सो इट विल ओनली इंपैक्ट द स्ट्रिपिंग सेक्शन, जो भी इसमें फर्क आएगा। तो ये आपने मद्देनजर रखना है कि ये भी आपको मतलब कि हो सकता है कि इस तरह की भी चीज चेंज कर दी जाए टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट, कि आपको फीड की कंडीशन डिफरेंट दे दी जाए और लुईस सॉरल मेथड से ही आपने निकालना हो कोई भी कंपोजिशन या इस तरह का, तो फिर यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी। आप सिंपल यही इक्वेशन लगा देंगे ln प्लस एफ, लेकिन वहां पे क्यू भी आना था जिसकी वजह से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और आपके सारे नंबर कट जाएंगे। तो ये आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है।